यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए क्लास में। गुड आफ्टरनून बेटा। कौन कौन है? लगता है वही स्टूडेंट्स हैं जो ईगो की क्लास में थे। भावेश है, ध्रुव है, जन्नत, मयंक, ओजस्विनी, राधा, ऋतु। ओके, फाइन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। ओके, फाइन फाइन फाइन। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, एक और स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अभी 8 से 9 हुए थे, फिर 8 हो गए। चलो बेटा करते हैं स्टार्टअप। ओके, बीसीआर में ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए हम, हाँ, और सेकेंड लास्ट चैप्टर, वी कैन से सेकेंड लास्ट टॉपिक, बिकॉज उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो वी कैन से दिस इज अवर सेकेंड है, सेकेंड लास्ट टॉपिक। ओके, जो बच्चे मई के लिए हैं उनके लिए इको और बीसीआर शुरू से स्टार्ट होगा ना? अच्छा, ऐसा है। होगा ही होगा। अब इसका आइडिया मुझे नहीं है, सर से बात करें इस चीज पे एक बार। वैसे तो हाँ होगा, स्टार्ट तो होगा, क्योंकि मई वाला जो है उसका सेशन जनवरी में भी फिर पढ़ाया जाएगा ना, तो वो तो होगा ही। ओके, वो फिर होगा। करेंगे उसका भी। अच्छा, ऐसा भी तो आप लोग साल साल का मार्जिन लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर दिसंबर वाला पेपर है तो इसमें तो सब अटेम्प्ट करने जाएंगे ना। या ऐसा भी तो आप लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब एक साल से स्टार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देन ये वाला अटेम्प्ट ना देके मई वाला देंगे। ऐसा भी होता है? तो मैंने ये चीज नहीं देखी। फेस टू फेस होगी क्लासेस, हाँ। बट मुझे थोड़ा सा ये चीज था माइंड में कि जिनको दिसंबर, मतलब अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो लोग सब दिसंबर में पेपर देंगे ना? या फिर ऐसा भी कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा था कि साल भर का मार्जिन लेके चल रहे हैं आप लोग, और एडमिशन सितंबर में हुआ है इसलिए तैयारी नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं 11th 12th वाले जिन्होंने सितंबर में एडमिशन लिया है, 12th के बाद, रिजल्ट्स के बाद। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट, दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर दिस दिसंबर सेशन वाला ना, तो वो लोग कर रहे हैं। फॉर द फाउंडेशन कोर्स आई गेस दिस 2 or 3 month इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन। अच्छा, आपका मई का अटेम्प्ट है। ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम लोग का मई का ही है। ओके, क्योंकि अभी क्लास में है ही वो स्टूडेंट जो मई में करने जा रहे हैं ना फिर। ध्रुव बेटा, आपका भी मई का है क्या? हाँ, आप सबका तो मुझे पता है मई का है, बट ध्रुव का मेरे माइंड में था कि शायद तुम्हारा दिसंबर वाला अटेम्प्ट है। अच्छा, मई वाला अटेम्प्ट है। ओके ओके, ठीक है। मई वाला अटेम्प्ट है, फाइन, बट ट्राई कर लिया करो। मतलब ये जो होता है ना, 6 6 महीने वाला गैप होता है ना, 6 6 महीने पे देते रहो ना। साल भर का गैप थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता? ओजस्विनी दिसंबर, ओके गुड। क्योंकि यही होता था ना कि मतलब 6 6 महीने की तैयारी है, ठीक है। तो आई वॉज सपोजिंग कि मतलब जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिस जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा था कि सब दिसंबर वाले हैं, सब दिसंबर में जाएंगे, बट कुछ कुछ मई वाले भी हैं। ओके ओके, फाइन। हाँ, वही पूछ रहे। ओके, फाइन, ठीक है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं अब। ओके, यस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इतने ही आ सकते हैं अभी। ओके, फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट। ठीक है। अच्छा, ट्राई किया था पर फॉर्म क्लोज हो गया। ओके फाइन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है बेटा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सच्ची बताऊं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मुझे मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत बेकार लगता था। क्योंकि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फेमिलियर विद दिस, है ना। हम लोग 10th तक तो हमारे लाइफ का पार्ट था ये सब, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत आसानी से समझ में भी आता है। ग्रामर के बहुत बेसिक रूल्स होते हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस में लगते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट उस पे भी
तुक्का लगा के एक दो ठीक हो ही जाता है, ठीक है, तो वो सब उसमें चला जाता है। हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अच्छे लगते थे, वाजिबा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, राधा बेटा को ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छे लगते थे, राधा हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लास लेंगी, ठीक है। आई विल बी द स्टूडेंट ऑल्सो, मैं भी स्टूडेंट रहूंगा, और सब स्टूडेंट होंगे, और आप टीचर बनोगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओगे हमें। चलो ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस मैं पढ़ाता हूँ, ओके। ये तो गलत बात है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास ज्वाइन नहीं की स्कूल में। अच्छा, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, ग्रामर पे ध्यान। अब बीसीआर में क्या है, बहुत बेकार थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे भी इतने खास समझ नहीं आते थे, बट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, ठीक है। तो वही सब है बस बेसिकली। अब यहाँ तो ग्रामर आपको टेस्ट करेगी, है ना, ग्रामर आपको टेस्ट करेगी, और आपको इस टेस्ट में पास भी होना है। पर हाँ, ये अच्छी बात है कि ये बर्डन नहीं है ग्रामर हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है तो ठीक है, ये सब हम समझा सकते हैं। तो मेनली हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रामर के उतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आ जाओ समझा देता हूँ थोड़े से जो रूल हैं, उस बेसिस पे एक्टिव पैसिव वॉइस से कुछ आज क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कल क्वेश्चन करेंगे, बस खत्म, ठीक है। प्रैक्टिस ही करनी है हमें मेनली। आओ रूल मैं समझा देता हूँ इसका क्या है। ओके चलिए, हेडिंग डालेंगे एक बार, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो बेटा, ये ना सेंटेंस को बोलने के तरीके होते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, द वे यू आर स्पीकिंग योर सेंटेंसेस, द वे यू आर कन्वेइंग योर सेंटेंसेस। आपको तो पता ही है ना, एक सेंटेंस को बोलने का कितना तरीका होता है। कुछ हम एक्टिवली बोल देते हैं, कुछ हम पैसिवली बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग एक्टिवली बोलना, एक्टिव वॉइस का यूज करना फॉर द कम्युनिकेशन, तो वो क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो डायरेक्टली अपने बात को बोल रहा है, मतलब सब्जेक्ट इज द डूअर। ओके, सब्जेक्ट जो कुछ भी कर रहा है वो साफ साफ यहाँ पे बता रहा है, जैसे आई एम ईटिंग, राम इज ईटिंग, सीता इज राइटिंग। तो बेटा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली डूअर है, जो डायरेक्टली अपनी बात को कह रहा है, ठीक है। पर पैसिव वॉइस जो होता है ना बेटा, वहां पे सब्जेक्ट जो है ना वो अपना काम ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करता है, ठीक है। दैट इफ एक्टिव वॉइस इज सेइंग दैट सीता इज रीडिंग अ बुक, तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे केंद्र किस पे, केंद्रीकरण किस पे है, सेंट्रलाइज किस पे है, हम पहले ऑब्जेक्ट पे हैं। कि एक्टिव वॉइस में तो पूरा फोकस है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, पर पैसिव वॉइस में फोकस क्या है कि भाई ये जो काम है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें, एक्टिव वॉइस में क्या है, when subject is directly doing anything, but in the passive voice when you are taking the help of object for specifying it that this object is done by that person or that subject, ठीक है। तो इस तरीके से आप घुमा फिरा देते हो पैसिव वॉइस में, ठीक है, सीधे साधे नहीं बोलते एकदम, जो कि एक्टिव में बोला जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, कि सपोज करो एक्टिव वॉइस में हम लिख रहे हैं सीता इज रीडिंग अ बुक, तो हम पैसिव में इसको कैसे लिखेंगे, अ बुक इज बीइंग रीडन बाय दी सीता, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको पहले कर दिया, बीच में वर्ब रहा, वर्ब तो बीच में ही रहता है, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में चला गया। तो बेटा सबसे पहले ध्यान देने का जरूरत तुम्हें ये यहाँ पे ये है कि एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानोगे। देखो, एक्टिव वॉइस का जो तुम्हारा सेंटेंस होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया, सीता इज रीडिंग अ बुक, तो हमें पता है सीता क्या है, सब्जेक्ट है, रीडिंग क्या है, अपना इज रीडिंग पूरा जो हो गया वो वर्ब है, ठीक है, वो वर्ब है ना, क्रिया जो होता है काम को करना, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो ये हो गई सब्जेक्ट, इज रीडिंग हो गया वर्ब, और अब बुक जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा जा रहा है, तो किताब को पढ़ा जा रहा है। तो बेटा यही तो है, यही तो कहता है एक्टिव वॉइस, तो वही तो मैंने किया है, ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस कैसे होगा, अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो उसमें जो सेंटेंस होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, ये फॉर्म रहती है।
तो मान लो ये हमारा था एक एग्जाम्पल, इसको हम आगे करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। कैसे लिखेंगे? अ बुक इज बीइंग रीडन बाय सीता। तो देखिए यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया है ना, अब बुक ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज बीइंग रीडन हमारा हो गया वर्ब। अच्छा बेटा ये जो मैंने बदला है ना इज रीडिंग को इज बीइंग रीडन में, अभी तुम इसके बारे में कंफ्यूज मत हो, मैं इसका भी रूल बताऊंगा। मेन तो यही होता है ना, जो ये वर्ब होता है इसको बदलते कैसे हैं। तो बेटा अभी इस पार्ट पे कंफ्यूज मत हो, इस पार्ट को मैं रूल बताऊंगा, उससे समझ में आएगा तुम्हें कि मैंने इज रीडन इज रीड को इज रीडिंग को इज बीइंग रीडन क्यों लिखा है। ठीक है। अच्छा ये सीता क्या थी? सब्जेक्ट, तो ये लास्ट में आ गई। अब तो यही तो है इसका फ्रेमिंग पैसिव वॉइस का। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक्टिव में सब्जेक्ट पहले, वर्ब बीच में और ऑब्जेक्ट बाद में, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले कर दो, वर्ब को थोड़ा चेंज कर दो और सब्जेक्ट को लास्ट में डाल दो, बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है। इस तरीके से तुम्हें अपने जो तुम्हारा है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने रूल ऑफ चेंजिंग द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हेडिंग डालेंगे रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का रूल है बेटा, इसको मत भूलना। अगर तुम इसको नहीं भूले ना तो समझ लो एक्टिव पैसिव में नंबर कहीं भी नहीं गए। ठीक है। चलो कुछ रूल है वो लिख लेते हैं, आइए। कहाँ गया एक्टिव पैसिव? ये रहा। एक मिनट। हम्म। यस, राइट डाउन। देखो अब अगर हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो बेटा रूल ऑफ ग्रामर लगाना है, टेंसेस का ध्यान रखना है। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं पहले तो ये बताओ, टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि मेन यहां पे हमारा वही चलेगा, टेंसेस का रूल। ठीक है। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? मेन टेंसेस। सर 12। हाँ वो भी इंक्लूड कर दिया। मेन बताओ ना जो वो हाँ हाँ ठीक है। एज ध्रुव इज सेइंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, तुमने वो भी इंक्लूड कर दिया। जो वो चार चीजें होती थी उन सबके अंदर, तीनों के अंदर। ठीक है। मेन इज थ्री, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। जैसे मतलब ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। अब इसके अंदर के जो रूल होते हैं वो अलग होते हैं। आओ देखो मेनली हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट टेंस उठाते हैं सपोज करो। ठीक है। हम पहले प्रेजेंट टेंस उठाएंगे, हम पहले प्रेजेंट टेंस का रूल देखेंगे कि भैया मान लो अगर सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस वाले को मैं पैसिव में कैसे बदलूंगा? हाँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, ऑल आर सेइंग करेक्ट। ठीक है। तो बेटा वही बात हो गई कि मैं इसको कैसे चेंज करूंगा। अगर सपोज करो प्रेजेंट टेंस में है मेरा सेंटेंस, तो मैं उसको कैसे चेंज करूंगा पैसिव में? वो देखो अब तुम्हें भी पता है तीन तरीके के प्रेजेंट टेंस होंगे। सबसे पहले क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसी को कोई डाउट है क्या? और तीसरा हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। सर एक और भी तो है इसमें। तीन ही तो होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है आपका इसमें। ठीक है। बट मेनली जो आपका इसमें रूल दे रखा है ना आपके मटेरियल का, वो हम तीन लेके चल रहे हैं।
सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उस वाले का इसमें कहीं रोल प्ले तो दिख नहीं रहा है, ना ही इसने ये दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज इसमें नहीं करवाया। अदरवाइज अगर हम प्रेजेंट सॉरी जो हम अपना उसका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो उसमें हैज हैव और आईएनजी वाले उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार उसको भी समझ ही लेंगे, कोई बात नहीं। आओ एक बार पहले सिंपल प्रेजेंट की बात कर लेते हैं बेटा, आओ। मेनली मटेरियल ने इसको इतना ही दे रखा है, तो मैंने कहा चलो इतना ही समझा देना काफी रहेगा। यस, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट। देखो सिंपल प्रेजेंट में ना जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है, वो मेनली एक्टिव वॉइस तुम्हारा हमेशा ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तुम्हें इसमें जब बदलना है ना, तुम्हें कैसे बदलोगे, देखो एक्टिव तुम्हें इसमें जो बदलना है सिंपल में, देखो कैसे होता है। तुम्हारा इसमें आ जाता है यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसमें, हाँ ठीक है ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो आ जाता है ऑब्जेक्ट पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्लस मैं पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका बता रहा हूँ। एक्टिव जो होगा वो तो इसी वे में होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर जब तुम उसको पैसिव में बदलोगे तो कैसे चेंज किया जाएगा वो देख लो। ऑब्जेक्ट प्लस तुम्हारा हो जाएगा ये वर्ब का थर्ड इज आर एम, है ना, इसमें है हाँ इज आर एम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये बन गया पैसिव वॉइस का तरीका। ये रूल याद रखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस तुम्हारा इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा तुम्हारा जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा, ओके। अच्छा आगे आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें लिखाता हूं, देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो सीता रीड्स अ बुक, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस तो है, ये तुम्हें पता है क्योंकि वो रीड कर रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट है। अब तुम्हें इसको पैसिव में बदलना है, ठीक है। सीता रीड्स अ बुक, ये वाला फॉर्मूला अपना लो। ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को पहले करो। अब बुक इज आर एम लगेगा, तो यहां पे इज लगेगा बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो सीता है, ठीक है। आर नहीं लग सकता बिकॉज सिंगुलर नाउन है। एम क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है। तो जब सेकेंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम इज आर लगाते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे इज लगेगा। अब बुक इज, अच्छा रीड का वर्ब जो है, रीड इज अ वर्ब, पर रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है वर्ब का, बताओ। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी थर्ड फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी, ये सब तो करना पड़ेगा। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रोड और रीडन। रीडन बाय सीता, यस रीडन बाय सीता। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रीडन, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे एक स्टेटमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम चेंज करो इसे। बताओ क्या होगा इसमें। राम राइट्स अ लेटर, इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। A letter is written by Ram. ओके ओके फाइन, यस, अ लेटर इज रिटन बाय बाय राम। राम, वेरी गुड। ये बन गया हमारा ऐसे करके, यस वेरी गुड, अ लेटर इज रिटन बाय राम। इस तरीके से हम चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल याद रखो और कुछ नहीं है बस इसमें, ठीक है, रूल याद रखो। सेकंड देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है ना बेटा, वो कहता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम लगेगा, ठीक है, प्लस बीइंग, यहाँ पे बीइंग लग जाता है इज आर एम के बाद, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब सर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। नहीं, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आता पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। यस, तो ये रूल है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है। तो सपोज करो वो जो एग्जाम्पल था हमारा, सीता रीड्स अ बुक, इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखते हैं, देखो, सीता इज रीडिंग अ बुक, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका, रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ऐसे दे रखा है जहां पे आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो तरीका है ना पहचानने का, वो कैसा होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये भी बता देता हूं, ठीक है, प्लस वर्ब तो होता ही है, ठीक है, प्लस उसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस में तो आपका वो ऐसे रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हो आपका जो एक्टिव वॉइस है वो बिल्कुल वैसा ही है, ये रहा सब्जेक्ट सीता, सब्जेक्ट इज आर एम, ये रहा इज, ठीक है, वर्ब में रीड इज अ वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो रीडिंग हो गया, ठीक है, एंड अ बुक इज ऑब्जेक्ट। अब हमें इस एक्टिव वॉइस को, इस रूल को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कैसे होगा। यस, अच्छा यहाँ पे आ चुका है, भावेश ने पहले लिख दिया है, वेरी गुड, ठीक है भावेश बेटा, सब लोग लिखो, कैसे लिखेंगे इसको, करो चेंज, ऑब्जेक्ट पहले, अ बुक इज, बीइंग लगाएंगे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीडिंग को रीडन बना दो अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यस, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऐसे पहचानना है। अब तीसरी बात करते हैं जो कि है तीसरा रूल हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में तुम्हारा जो एक्टिव वॉइस होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस उसमें लगा रहता है तुम्हारा हैज हैव, ठीक है, प्लस वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक्टिव वॉइस तो ऐसे होगा, पर तुम्हें चेंज करने की जरूरत है पैसिव में। तो पैसिव का रूल इसमें कहेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, नहीं ना, हैज हैव होता, हाँ हैज हैव होता है, प्रेजेंट है ना, हैज हैव प्लस बीन, यहाँ पे वहां पे बी होता है, बीइंग होता है, यहाँ पे बीन बन जाता है, ठीक है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस तुम्हारा आ जाएगा सब्जेक्ट, बाय तो लगता ही है, बाय लगा के सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, इसमें लिखो, सीता वाला ही लिखते हैं, सीता हैज फिनिश्ड द होमवर्क। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीता हैज फिनिश द होमवर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब आपको चेंज करना है किसमें, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसको रूल देखो, ऑब्जेक्ट लगाओ पहले, दी होमवर्क लिखो, चैट बॉक्स में बताओ मुझे एक बार कैसे इसको लिखेंगे। ऑब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, ठीक है, नहीं अ होमवर्क नहीं, द होमवर्क लिखा मैंने, ठीक है। सो द होमवर्क, वेरी गुड, हैज
और सब्जेक्ट में जो भी लगा रहे, हैज तो हैज, हैव तो हैव, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, बीन, हैज बीन। अच्छा, वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, पैसिव में भी हमें थर्ड में ही लेके जाना है, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, ठीक है, फिनिश्ड बाय सीता। यस, द होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय सीता। सिंपल था, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार जो रूल कह रहा है उसके हिसाब से चल रहा हूं मैं भी। चलो, उसके बाद हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट भी होता तो कैसे होता, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। उसको चेंज करते कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस तुम्हारा हैज हैव, फिर बीन आ जाता, और थर्ड फॉर्म हैज हैव बीन, हाँ, और थर्ड फॉर्म, और उसका वो सेम ही रहता है ये भी, ठीक है, उसकी तरह ही। पास्ट टेंस मेन ये 3 रूल याद रखिए। अच्छा, अब अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं बेटा, तो जैसे आपने प्रेजेंट का बनाया, पास्ट भी 3 तरीके का है, ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। चलो अब एक एक करके ना इसका समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। सब कुछ सेम रहेगा बेटा, यहाँ पे बस वॉज और वर यूज होना है, और हैज हैव की जगह हैड यूज होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब पहले उठाते हैं सिंपल पास्ट को, पहले उठाते हैं सिंपल पास्ट को। देखो, सिंपल पास्ट जो है ना, उसमें तुम्हारा जो पैसिव वॉइस में बदला जाएगा, वो उसका रूल क्या होगा, देखो, सिंपल पास्ट का रूल है बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ये ध्यान रखो। सिंपल पास्ट में क्या है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वॉज वर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूं, रीता पेंटेड अ पिक्चर। तो बिकॉज आपका जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है, एक्सक्यूज मी, तो आपको पता चल गया कि भाई पेंटेड लिखा हुआ है तो ये ना पास्ट टेंस है, पर ये कौन सा पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। वेरी गुड सरबजीत, ठीक है, तो देखो ये वाला रूल लगाओ, ऑब्जेक्ट अ पिक्चर। अब यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा, सिंगुलर नाउन है, एक ही व्यक्ति है, तो वॉज आएगा। अ पिक्चर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय रीता, है ना, सिंपल है ये, ठीक है। बेटा समझ आ रहा है, थम्स अप दो एक बार। रूल देखो सिंपल ही है, तुम्हें रटना ही है और कुछ नहीं है ये सब, ठीक है, रूल तुम्हें याद ही रखना है और कुछ नहीं है। फाइन, ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा, ये रूल याद है तो बस अपना सब कुछ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सिंपल पास्ट, यस। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर तुम्हें बदलना है, ठीक है, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे, तो वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब होता है, और वर्ब में आईएनजी लगा होता है, और प्लस वो ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, ठीक है। तो आपका एक्टिव वॉइस तो कुछ इस तरीके से देगा,
पर जब आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो रूल बदल जाएगा। रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस क्या आएगा? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। तो सपोज करो मैं एक तुम्हें दे रहा हूं एग्जाम्पल, उसी वाले को हम, जो पिछला वाला था उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। रीता वॉज पेंटिंग अ पिक्चर। रीता वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, तो आपको पता है ना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ये रहा सब्जेक्ट रीता, वॉज लगा हुआ है, वर्ब और आईएनजी है, तो पेंटिंग और ऑब्जेक्ट अ पिक्चर, तो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो इसको पैसिव में बदलते हैं। दिस इज एक्टिव वॉइस, पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा? अ पिक्चर, बताओ बताओ क्या होगा? अ पिक्चर वॉज being, very good Radha, a picture was being painted by Rita, है ना? बिकॉज आईएनजी जहां जहां लगा रहेगा ना, उस आईएनजी में आपको बीइंग लगाना ही पड़ेगा। ओके, ये रूल कहता है। नाउ थर्ड वन इज बेटा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ओके। आओ, पास्ट परफेक्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो ये आपका रहेगा एक्टिव वॉइस में जब, ठीक है, ये तरीका रहेगा। बट अब हम इसको पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में कैसे बदलेंगे? उसके लिए रूल लिखो। पैसिव का रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस सॉरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर आइए इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं। यस जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, हाँ, वो हमने ऐसे लिखा था ना, शी हैड अ पिक्चर हैड बीन पेंटेड बाय रीता। ओके, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल को अब हम ऐसे लिख रहे हैं, रीता हैड पेंटेड अ पिक्चर। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, राइट। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ पिक्चर हैड, हैड के बाद बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, पेंटेड, ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म में है। पेंट पेंटेड पेंटेड ऐसे होता है ना, तो वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। और सब्जेक्ट कौन है? रीता, तो बाय रीता। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने किसकी तरफ? फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस भी हमारा कुछ इसी टाइप से है बेटा। पहला क्या होगा? सिंपल फ्यूचर। दूसरा हमारा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आओ इसके भी रूल को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम करेंगे सिंपल फ्यूचर को। सिंपल फ्यूचर, देखो सिंपल फ्यूचर में जो तुम्हें टेंस होता है ना, एक्टिव वॉइस, वो कैसे दिया होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल होता है यहाँ पे, बिकॉज फ्यूचर है तो विल और शैल तो लगेगा ही। ठीक है, सिंपल विल शैल, ठीक है, प्लस वर्ब होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से तो आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा। ठीक है,
इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा, बट आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसको उल्टा करो, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, यहां पे बी ऐड हो जाता है बेटा वर्ब से पहले, ठीक है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, Ram will play cricket. This is active. Okay. Now, change in the passive voice. Cricket, okay, will be, play का क्या होता है थर्ड फॉर्म, प्लेड, यस, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय राम, वेरी गुड राधा, यस, ये हो गया सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब आते हैं अपना फ्यूचर पास्ट, पास्ट फ्यूचर है हमारा, हाँ नहीं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा ना उससे पहले, तो फ्यूचर पास्ट क्यों होगा, पास्ट तो हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तुम्हें कैसे रहेगा एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सॉरी, प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा साथ में, इस तरीके से तो एक्टिव वॉइस होगा, बट हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो पैसिव का रूल क्या होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल शैल तो रहेगा ही। अच्छा अब यहाँ पे आईएनजी है तो बीइंग मत कर देना, रहेगा बी ही, ठीक है, हाँ बी रहेगा ही, और उसके बाद बीइंग आएगा, पहले बीइंग मत कर देना, पहले बी आएगा, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो ही गया, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा सीक्वेंस, ऑब्जेक्ट, विल शैल, फिर बी, बी रहेगा ही, हमेशा रहेगा बी, ठीक है, और बीइंग आएगा उसके बाद, बिकॉज आईएनजी में था तुम्हारा एक्टिव वॉइस, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन सब्जेक्ट। अब जैसे हम इसको लिखेंगे, राम विल बी प्लेइंग द लगा लो, थोड़ा सेंटेंस अधूरा सा लग रहा था ना, राम विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, तो अगर हम इसको चेंज करें कैसे करेंगे, द क्रिकेट, ये एक्टिव में है, द क्रिकेट विल विल बी बीइंग प्लेड बाय राम, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बीइंग और बीइंग दोनों आते हैं बेटा, यस वेरी गुड रितु, आगे बढ़े, चलो, क्या है रूल ही तो याद करना है, उसको रट लो बस, जिसके माइंड में रूल याद है उसको तो हो ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट ना, हाँ फ्यूचर परफेक्ट, तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट का जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस रहेगा ना, वो कुछ ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल, विल हैव, विल शैल तो होता ही है, ठीक है, विल शैल होगा ही, साथ में उसमें हैव भी लगा रहता है, ठीक है, हैव, और प्लस तुम्हारा वर्ब तो रहता ही है, ठीक है, और प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट और हो जाता है, यस एग्जाम्पल, इसका पहले रूल लिखते हैं, चेंज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल या शैल हैव,
प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक सेंटेंस दे रहा हूं। She will have राम वाली कोई करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। राम विल हैव सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा था ना, इससे थोड़ा दूसरा सोच रहा था मैं। राम विल हैव प्लेड अ क्रिकेट, तो दिस विल बी इन एक्टिव। ओके, नाउ चेंज दिस इनटू द पैसिव। अ क्रिकेट will have been played by Ram. Okay, yes, cricket will have been played by Ram. तो ये हो गया आपका बेसिकली, ये सब था हमारा। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें दे रखी है, वो है बेटा देखो कुछ सेंटेंसेस ना इस तरीके से हो सकते हैं। देखो एक नोट कर लो, ये नोट डाल लो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैन, मे, मस्ट ये सब लिखा हो वर्ब के साथ। ठीक है, तो तुम्हें चेंज कैसे करना है देखो। ऑब्जेक्ट प्लस तुम्हें लगाना है कैन, मे, मस्ट। ओके, इसके साथ बी लगा लेना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कैन, मे, मस्ट तो हम नहीं क्लासिफाई कर सकते ना प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। ये मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे दे रखे हो जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल नहीं हो और कैन, मे, मस्ट ये सब दे रखा हो, तो वहां क्या करें? तो बेटा वहां एक ही रूल है, बस बी लगता है। ठीक है, बस बी लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस ये थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, इसको नोट कर लो एक बार। फिर एक यूनिवर्सल रूल, और मैं कुछ आपको घर के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, वो लोग आप लोग करेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन सिखाना है मुझे एक बार, वैसे आप लोग को पता होगा बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी तक मैं नाम ले लेके सिखा रहा था, ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ही लिखा हो सब्जेक्ट में, शी लिखा हो, दे लिखा हो, है ना, आई लगा हो, वी लगा हो, तो उन सबको जब पैसिव में बदलोगे तो क्या होगा? चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्लीज नोट, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। बेटा कुछ ना एक्टिव वॉइस में ये लगे होते हैं वर्ड, आई, ही, शी, यू, दे, इट, वी एंड हु। ये सब किसके हैं बेटा? ये सब एक्टिव में लगे रहेंगे। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस होगा ना उसके सेंटेंस में, तुम्हें सब्जेक्ट में नाम ना लिख के तुम्हारा सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, बट तुम्हें इनको पैसिव में बदलना है बेटा। तो जब तुम एक्टिव को पैसिव में बदलोगे तो तुम्हारा आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा मी। ठीक है, ही हो जाएगा तुम्हारा हिम, शी हो जाएगा तुम्हारा हर, यू तो यू ही रहता है, दे हो जाएगा देम। ठीक है, इट ही रहेगा, वी हो जाएगा अस एंड हुम पहले लिख दिया मैंने, हु हो जाएगा हुम। ठीक है, तो सब्जेक्ट इस तरीके से बदलेंगे तुम्हारे पैसिव वॉइस में। चेंज ऑफ प्रोनाउन ये जब तुम पैसिव में चेंज करोगे तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये एक्टिव में है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे बेटा तो कैसे लिखा होगा? एन एप्पल
अच्छा ये प्रेजेंट है ना, इज आएगा। एन एप्पल ईटन, प्रेजेंट है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बिकॉज आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय, आई नहीं लिखेंगे, बाय मी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, जैसे शी हैज फिनिश्ड द लंच, तो इसको चेंज करो, द लंच हैज, हैव जो है वो सिंपल परफेक्ट में लगता है, राइट। और सिंपल परफेक्ट है तो ये अपना बेसिकली वही प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमें इसको पैसिव में बदलना है, तो द लंच हैज बीन फिनिश्ड बाय, बाय शी नहीं, बाय हर, है ना। हाँ, द लंच हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, वेरी गुड। तो यही चीज मैं सिखा रहा था कि प्रोनाउन अगर दे रखा हो स्टार्टिंग में तो तुम्हें उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए ना कुछ एक्सरसाइज लेके आया था, तो चलो 10 तुम लोग लिखो, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो यहाँ हो गई दिखाते दिखाते ही। अब तुम लोग जरा घर के लिए भी कुछ लोग रखो, ठीक है। इसको फिनिश करके ये मुझे यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बार कल, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये आपके कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से उठा लिया मैंने और कुछ अपनी तरफ से मिला दिया, पेपर का एक दो बन गया, ये इतना काफी रहेगा प्रैक्टिस करना। कल थोड़े दूसरे टाइप के समझेंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, लिखिए। फर्स्ट इज सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, ललिता teaches poor children every weekend. वो वीकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड लिखिए, सुई, सुई changed the flat tire. फोर्थ लिखिए, we are going to watch a movie tonight. We are going to watch a movie tonight. फिफ्थ लिखिए, mom read the novel in one day. Mom read the novel in one day. Sixth लिखिए, the critic wrote a scathing review. Scathing review, कटाक्ष रिव्यू दिया क्रिटिक्स वालों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद I will, सेवेंथ, I will clean the house. एट्थ लिखिए, she faxed her application. Ninth, Tom painted the entire house. Tom painted the entire house. And 10th क्या है, the farmer gave the cows some hay and oats. कुछ भूसा और कुछ दलिया टाइप का खाने के लिए फार्मर ने गाय को दिया, ठीक है। तो इनको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, इन सबको चेंज करने का। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे डाउट आएगा तो वही डाउट तो समझाना है कल, ठीक है।
वही डाउट कल समझाना है। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, कुछ कुछ हो जाएंगे, कहीं कहीं पे आप लोग को पूछने की जरूरत पड़ेगी ही, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो कल लास्ट करेंगे खत्म इसको, एक्टिव पैसिव वॉइस को। ठीक है बेटा, बिकॉज कल ईगो की क्लास हम जल्दी खत्म करेंगे इसलिए। ओके, तो चलिए बेटा, आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर है, वो रूल क्लियर है, एक बार थम्स अप देते हुए जाएं। ओके, रूल क्लियर है, चलो वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप लोग इसको कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द बाय नेक्स्ट क्लास। सर। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर टुडे। चलिए।